ये कहानी है प्रार्थना का चमत्कार। ये कहानी सुनिए और समझिए कि कभी भी लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी लोगों को किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब कैसे हो? खूब मस्त रहो, खूब खुश रहो और ढेर सारी खुशियां बटोरो। चलो मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। एक होटल था, वहां बहुत भीड़ लगी रहती थी। उसमें एक आदमी जो था वो डेली चुपके से आके खाना खा के बिना पैसे दिए चला जाता था। बहुत सारे आदमी देखते थे उसको इस तरह से करते हुए। एक दिन एक आदमी ने, वो बिजनेसमैन जो भी उस होटल का मालिक था, उससे उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो बहुत भीड़ होने की वजह से उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपसे बातें करता हूँ। जब भीड़ पूरी तरह से छट गया तो वो इंसान उनसे बातें करने लगा। तब उन्होंने उस वो होटल के जो मालिक थे उनसे उन्होंने कहा कि आपके होटल में एक ऐसा भी आदमी आता है जो आपके होटल का खाना फ्री में खा के चला जाता है। इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है इसका तो आपको अंदाजा तक नहीं है। वो मुस्कुराने लगा, बोला आप ही एक ऐसे बंदे नहीं हो जिसने उसके बारे में मुझे बताया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उसके बारे में मुझे बताया। फिर ये आश्चर्यचकित हो गया, तो फिर आपने इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आप उसे पुलिस में भी दिलवा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, आप उसे भगा भी सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वो आश्चर्यचकित होकर इस बातों को, उसके लिए बहुत नई थी जिस तरह से वो इस तरह से उसे देखने लगा। तब उसने समझाया कि कभी कभी किसी की प्रार्थनाओं का, दुआओं का असर से हम बहुत आगे बढ़ते हैं। अब इससे लगा ये क्या बोल रहा है, किसी और की प्रार्थना से, दुआ से हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तब उसने बताया कि मैं भी एक दिन इसी तरह किसी बहुत सारे लोगों के बोलने के बाद मैं एक दिन उसके पीछे गया। जब मैं उसके पीछे गया तो मैंने देखा वो एक मंदिर में रुका और भगवान को धन्यवाद कह रहा है। कह रहा है हे भगवान, उस होटल में इतनी भीड़ जमा दो, इतनी भीड़ जमा दो कि मुझे खाने के लिए कभी भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि भीड़ में क्या होता है, लोग निकल लेते हैं और उसका वो पेशा बन चुका था। तो वो मेरे लिए भगवान से दुआ कर रहा है, तो मुझे हानि कैसे होगा? उससे मैं जितना नहीं खिलाता हूँ उससे ज्यादा भगवान हमें देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अगर कुछ देने की नौबत आए तो आप प्लीज उसे दें, ताकि उसकी दुआएं आपको लगे। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, सबसे बुरी बात है, मैं क्या कहना चाहती हूँ इसे समझें। आप किसी को कुछ भी दे रहे हो तो आप अपनी खुशी से दे रहे हो सकता है वो मांगा है, फिर भी आपकी खुशी ही ना होगी तो आप कैसे दोगे? मांगते तो बहुत सारे चीज है। लोग ये भी कहते हैं कि मुझे ये घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पर जो खुशी होता है लोग दे सकते हैं वही देते हैं। भगवान भी वही देते हैं जो हमारी क्षमता के अनुसार होती है। तो जब आप किसी को कुछ दें तो प्लीज वो बातें वहीं पर खत्म कर दें। ये सबसे अच्छी बातें हैं। हम लोग देते हैं, अगर किसी को भी देना हो या दान ही करना हो, 50 रुपये 25 रुपये दान किए और सुनाते हैं 100 बार, क्या फायदा है? ऐसे दान का कोई महत्व नहीं है। या आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो ऐसी सहायता का भी कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें। इससे खुद की तो जो भी कर्म है आप खराब कर ही रहे हो, दूसरों का भी दिल दुखा रहे हो। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? भगवान के प्रार्थना में बहुत चमत्कार है, इसीलिए जाने अनजाने किसी की मदद जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें बताकर ही मदद करोगे, आप उसकी खुशियों के लिए कभी चुपचाप भी मदद करो, अपनी खुशी के लिए। क्योंकि हम किसी को अपनी खुशी के लिए मदद करते हैं और ये सही है। आप अगर किसी के मदद कर रहे हो तो बदले में भगवान किसी और से, उससे नहीं, ये चीज दिमाग से निकालो, उससे नहीं, किसी और से आपकी मदद जरूर करवाएंगे। चलिए, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़ा सा स्माइल जरूर भेजो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।